गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किन किन आकृतियों का ज्ञात किया जा सकता है। तो आज वही आयतन अपन ज्ञात करेंगे, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और कल अपन ने चर्चा की थी कि घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले घन और घनाभ के आपको आधारभूत जो संरचना है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। घन के अंदर प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार आकृति का होता है, कुल 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में भी होते तो 6 पृष्ठ ही हैं, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। इस वजह से उसके अंदर आपको जो क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने को ज्ञात करना है। तो घनाभ के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको अपन ज्ञात करेंगे। उसका पहले सूत्र के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि घनाभ के अंदर कभी कभार आपको पूछना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कभी कभार एक ही माना जाता है, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और या पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का मतलब एक ही, कभी कभार एक ही माना जाता है। और अच्छा, कभी कभार ऐसी वस्तुएं भी होती है जो होती तो घनाभ के आकार की है, लेकिन उन वस्तुओं के कभी कभार ढक्कन नहीं होता, कभी तल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे घनाभाकार पिंजरा होता है, अब वो घनाभाकार पिंजरे में आपको तल की जरूरत नहीं पड़ती। कई पिंजरे घनाभाकार ऐसे होते हैं जिनमें पूरा घनाभाकार स्थिति, जैसे आपके जो शेर आते हैं चिड़ियाघरों में या अन्य जो वन्य जीवों को जो रखने वाले जो पिंजरे आते हैं, उनको देखें आप, वो बिल्कुल आयताकार प्रकृति के होते हैं, घूमने टहलने की पर्याप्त जगह होती है। लेकिन उनके चारों सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सभी विभागों को काम में लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी हैं जिनको आपको कोई किसी के ऊपर ढक्कन नहीं है, किसी के एक तल नहीं है, कि कभी कभार जो दाएं बाएं की विभाएं हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार की परिस्थिति आती है। कई जैसे झोपड़ी होती है, अपने ग्रामीण इलाकों में जो झोपड़ी आती है, झोपड़ी के अंदर एक आयताकार विभाई नहीं होती, आने जाने के तौर पर होती घनाभाकार ही होगी। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां, आओ अपन चर्चा करते हैं। पहले मैं बात करूंगा घनाभ की। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो, बात एक ही। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दो, उसका तरीका होगा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी कि L का मतलब लेंथ यानी लंबाई, और B यानी चौड़ाई, विड्थ बोलते हैं इसको, लेंथ विड्थ यानी चौड़ाई, और H को मतलब हाइट, और हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। तो इस प्रकार से इसको संकेतों में व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो इस प्रकार से अपने को व्यक्त करना है। अब फिर बात आती है घन की। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही, कभी कभार एक ही माना जाता है इनको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर 6 गुणा A का मतलब भुजा स्क्वायर, 6 गुणा आप भुजा स्क्वायर कर सकते हैं, या 6 गुणा A स्क्वायर, जैसा भी आपको उचित लगे। तो 6 गुणा चाहे भुजा स्क्वायर कर दो चाहे 6 गुणा A स्क्वायर कर दो। यहाँ पर A का मतलब भुजा। अब घन में तो क्या है कि सारी भुजाएं समान प्रकृति की होती है, इसलिए यहाँ पर मैंने समान प्रकृति की भुजा को A मान लिया। क्या मान लिया? A, क्योंकि घन की तो सारी भुजाएं बराबर होगी, घन की तो सारी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। तो इस प्रकार से ये 2 सूत्र हैं, और इन 2 सूत्रों की सहायता से अपन सवाल हल करते हैं। देखिए,
एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की विमाई लिख दो। घनाभ की विमाई, विमाई का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वो आपको दे रखी है 15, 10, 20। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी ऊंचाई। यह आपको घनाभाकार आकृति दे रखी है। इस घनाभाकार आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस घनाभाकार आकृति का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमारे पास में घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। यही है हल करो साहब। 2 गुणा लंबाई कितनी थी? 15, चौड़ाई कितनी थी? 10 प्लस 10 और ऊंचाई 20 प्लस ऊंचाई 20 और लंबाई 15। लंबाई 15। जो भी आपका क्षेत्रफल और किसी भी आकृति का, चाहे वो समतल आकृति हो चाहे वो ठोस आकृति हो, सबका क्षेत्रफल जो होता है वो किसी वर्ग इकाई के बराबर होता है। वर्ग इकाई, जैसे इकाई का मतलब यहाँ पर कोई भी माप हो सकती है। जैसे सेंटीमीटर में अगर कोई माप है तो उसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में अगर कोई माप है तो उसका क्षेत्रफल आएगा मीटर स्क्वायर। किसी का डेकामीटर में माप है तो क्षेत्रफल आएगा डेकामीटर स्क्वायर। किसी का फीट में अगर माप है तो आएगा वर्ग फीट या फीट स्क्वायर, एक ही बात है। तो क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। अब देखो इसका क्षेत्रफल 2 गुणा 15 को 10 से गुणा करेंगे 150 प्लस 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 प्लस 150। सही है? हल करेंगे आगे। 2 गुणा, इनको सब पहले जोड़ो। पहले क्या करो? जोड़ो। जोड़ेंगे 150, 150, 300, 300 और 200 500। तो 2 गुणा 500। इसका मतलब 500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का ऐसे घनाभ का क्षेत्रफल होगा। तो उस घनाभ का क्षेत्रफल जिसकी विमाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1000 वर्ग सेंटीमीटर। एक ही बात, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ, कभी कभार आपको किसी एक पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ज्ञात करवा सकता है, एक पृष्ठ का, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पृष्ठ की माप देगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा, एक पृष्ठ का माप निकालने की। एक पृष्ठ का परिमाप पूछेगा, पूछ लेने में आयत तो है, और आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। पूछ लो, अपने पास में सूत्र है। घनाभ की और भी परिस्थिति है। जैसे कमरा है, कमरा घनाभाकार है। अब कमरे में कोई कामकाज चल रहा है साहब, उस कमरे के अंदर फर्श में कोई काम करवाना है, तो मैं तो गणना केवल फर्श की करूंगा, पूरे कमरे की थोड़ी गणना करूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को फर्श से मतलब है, मान लीजिए फर्श में टाइल लगवानी है, तो मैं तो गणना जो करूंगा, क्षेत्रफल जो ज्ञात करूंगा, वो तो केवल फर्श का ही याद करूंगा, पूरे कमरे में थोड़ी लगवानी है टाइल। तो आपको जिस दायरे का, जिस क्षेत्र का आपको काम करवाना है, क्षेत्रफल उसी का ज्ञात करना है। आई बात समझ में? अच्छा, 1 मिनट। कोई एक बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है, जो मेरे पास में बॉक्स पड़ा है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में मुझे, ये घनाभाकार बॉक्स है, अब इस बॉक्स में मेरे को क्या करवाना है? लेबल लगवाना है चारों ओर, उसका मतलब कवर करवाना है। जैसे गिफ्ट में पैक करते हैं ना, वैसे पैक करवाना है मुझे। तो इसका कितना क्षेत्रफल लगेगा, तब तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करूंगा, क्योंकि वहां तो पूरा दिखेगा इसको। तो वो तो आकृति पर, प्रश्न पर निर्भर करता है कि वो प्रश्न कैसा पूछना चाहता है। एक और सवाल देखो,
अच्छा एक बात और, ये घन की बात लग गई थी। घन मान लीजिए एक कोई माचिस का कोई बॉक्स है बड़ा, वो वर्गाकार है, और एक उसकी जो माप है एक भुजा की, वो वर्गाकार बॉक्स की जो भुजाएं घनाकार है वो, क्योंकि माचिस का बॉक्स तो घन के आकार का होता है, तो उसकी जो माप है प्रत्येक भुजा की वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब वो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्गाकार माचिस का बॉक्स है और डिब्बा है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, तो वर्गाकार डिब्बे का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसका सूत्र है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग में तो सारी भुजाएं समान होगी, सारी भुजाएं क्या होगी? समान। तो वर्गाकार 6 गुणा भुजा, और भुजा की माप दे रखी है आप 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 10, 10 का वर्ग का मतलब 10 गुणा 10, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 10 100, तो गुणा करने के लिए 10 × 10, तो 6 गुणा 100, और 100 को 6 से गुणा करेंगे 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी माप कितनी हो जाएगी? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात मैं कहना ही चाह रहा था कि कभी कभार, मेरी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सुने, मैं कहना ये चाह रहा था कि कभी कभार क्या होता है कि बड़े वस्तु में छोटी छोटी वस्तुएं डाली जाती है, पैक की जाती है। जैसे मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल लाइन में जो डिब्बे आते हैं बड़े पैक वाली, उसमें टेबलेट के पत्ते रखे जाते हैं। अब उसमें कितने टेबलेट रखी जाती है, कितने टेबलेट के पत्ते रखे जा सकते हैं, इसकी गणना कैसे करते हो? होते तो वो भी आयताकार ही है, घनाभाकार ही होते हैं, डिब्बा भी घनाभाकार ही होता है, लेकिन उसमें अपन पता कैसे करते हैं कि साहब इसमें इतने पत्ते आ सकते हैं? उसका पता कैसे करते हैं? उसकी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसकी संख्या ज्ञात करने का तरीका है कि जिस बड़ी वस्तु में आप छोटी वस्तुएं डाल रहे हो, अगर उस बड़ी वस्तु में डाली जाने वाली वस्तुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है, तो बड़ी वस्तु के क्षेत्रफल में छोटी वस्तु के क्षेत्रफल का भाग दे दो ना। बड़ी वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक छोटी वस्तु के क्षेत्रफल का भाग दे दो, उसमें वस्तुओं की, उस बड़ी वस्तु में डाली जाने वाली छोटी वस्तुओं की संख्या आ जाएगी, छोटी वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। यानी आपको वस्तुओं की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो तरीका क्या हो गया? बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल मान लीजिए, अब बटा छोटी वस्तु का क्षेत्रफल, बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटा छोटी वस्तु का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि मुझे कोई घनाभाकार आकृति है, उसमें छोटे छोटे घन जो है वो उसमें रखने हैं, घनाकार वस्तुएं रखनी है। तो बड़ी वस्तु कौन सी हुई? घनाभाकार। तो घनाभाकार आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का जो एक छोटी वस्तु डाल रहे उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक आकृति का। बड़े डिब्बे का तो बड़े पैक का तो आपको क्षेत्रफल निकालना ही निकालना है, आपको एक छोटी वस्तु का भी क्षेत्रफल निकालना है, और उस घनाभाकार आकृति के क्षेत्रफल में भाग दे दो एक आकृति का, छोटी आकृति का, घन की आकृति का भाग दे दो। उस बड़ी वस्तु में रखे जाने वाली वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। देखो तो उसका सूत्र क्या होगा वो भी देखिए। क्या? वस्तुओं की संख्या, वस्तु की संख्या बराबर बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल, बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटा एक वस्तु का क्षेत्रफल जो कि छोटी वस्तु है, एक वस्तु का क्षेत्रफल जो कि छोटी वस्तु है। तो बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटा एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल, केवल एक का,
एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल। अब उसमें छोटी वस्तुएं कितनी रखी जा सकती है उसकी संख्या आ जाएगी, उसकी संख्या आ जाएगी। तो वस्तु की संख्या बराबर बड़ी वस्तु का क्षेत्रफल बटा एक छोटी वस्तु का क्षेत्रफल। आओ ऐसा भी एक सवाल करते हैं जिसमें एक छोटी वस्तु अपने को एक बड़ी आकृति में रखनी है। आओ एक सवाल और करते हैं। एक सवाल है, एक बॉक्स है बड़ा, उस बड़े बॉक्स की आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देनी 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इस बॉक्स में आपको वर्गाकार शीट डालनी है और एक वर्गाकार छोटी शीट का माप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। शीट भी वर्गाकार है और वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है, आपको एक भुजा समान दे दी 40 सेंटीमीटर की। तो अपने एक काम करते हैं, उसमें कितनी वर्गाकार शीटें आ सकती है, संख्या भुजाएं कितनी संख्या आ सकती है। तो अपने को वो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको जो बड़ी वस्तु दे रखी है, बॉक्स दे रखा है, उस बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसमें एक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल का क्या दे देंगे भाग, उसकी आने वाली वर्गाकार शीटों की संख्या आ जाएगी। देखो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी 80, चौड़ाई कितनी 40, चौड़ाई कितनी 40, ऊंचाई कितनी 20, ऊंचाई 20 और लंबाई 80। जो माप हमने को दे रखी है वो कर दी। 2 गुना 4 दिया 12, 8 चौको 300 प्लस 800 प्लस 1600, सही। 2 गुना देखो 3200 1600 48, 48 और 8 56, 5600 टोटल इनका योग हो गया 5600। तो 5 में से 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो उस बॉक्स का क्षेत्रफल हो गया कितना 12,200, तो उसका क्षेत्रफल हो गया। अब वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल एक का ही क्षेत्रफल का भाग देना है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा दे रखी 40, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 40 गुना 40, 4 चौक 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको शीटों की संख्या जो कि बॉक्स में आ सकती है, शीट की संख्या या शीटों की संख्या एक जवाब है। तो बॉक्स का क्षेत्रफल जो कि बड़ी वस्तु है, बॉक्स का क्षेत्रफल बटा एक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। अब बॉक्स का क्षेत्रफल तो कितना आया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 11,200 सेंटीमीटर का, और एक शीट का क्षेत्रफल दे रखा है 1600, एक शीट का 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। काटोगे 2 0 से 2 0 कट गई, 16 एकम 16, 16 7 112 होते हैं, 16 7 112। तो यहाँ पर शीटों की संख्या कितनी आ गई 7। तो 7 सीटें रखी जा सकती है उसके अंदर, उस बॉक्स में कितनी सीटें रखी जा सकती है 7 सीटें। तो इस प्रकार से घन और घनाभ की जो विमाएं हैं उनको देखें, उनको सोचें। एक बात ध्यान रखना, तीनों विमाएं एक ही माप में होनी चाहिए, चाहे वो सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे अन्य किसी माप में हो। अगर तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की अगर माप अगर सही नहीं है, आप उसको सही करें। पहली बात, अगर सही नहीं है तो आप उसको सही करें। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, लेकिन तीनों की माप समान होनी चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर को मीटर में बढ़ाने के लिए क्या करें और मीटर को सेंटीमीटर में बढ़ाने के लिए क्या करें। आप प्रश्नावली 13.1 जो सवाल है आप उनको करें, उनको देखें, उनको समझें। कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।